एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम शिंचू को देखते हैं जिसके पास होंगचू आ रही थी उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी शिंचू को उसका हाथ रेड हैंड में बदलता हुआ दिखता है और वो घबरा कर उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। होंगचू वहाँ पर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। शिंचू मना करता है कि नहीं, हम अब विश मांगेंगे, सनसेट हो रहा है। वो दोनों विश मांगने लगते हैं, लेकिन शिंचू तो वहाँ पर होंगचू को देखे जा रहा था और उसके पीछे जाकर उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंगचू अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी जो कि शिंचू ने उसे दिलवाए थे। वहाँ पर अब गाड़ी में होंगचू शिंचू से पूछती है कि हम यहाँ पर कपड़े लेने के लिए क्यों आए थे, जिस पर शिंचू बोलता है कि हम ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे, हम यहाँ से थोड़ा टाइम साथ में बिताएंगे और सनसेट भी देखेंगे। इसके बाद हम जैक्यूंग को ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पर वो एक पास्ट की बात याद करता है कि जहाँ पर मिस्टर वॉन ने उसे बताया था कि शिंचू होंगचू का हाथ पकड़कर यहाँ से ले गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। वहाँ पर अब जैक्यूंग को रियलाइज होता है कि काश वो उसे होंगचू के ट्रांसफर वाली बात ना बताता तो ये सब ना होता, मैं इसे खुद भी हैंडल कर सकता था। इतने में यूना वहाँ आ गई थी और जैक्यूंग से पूछती है कि तुम होंगचू को पसंद करते हो ना। जैक्यूंग उसकी इस बात का जवाब तो नहीं देता, उल्टा उससे ही सवाल करने लगा था कि तुम ही ने मेयर को कहकर उसका ट्रांसफर करवाया है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे तो नहीं रह सकती थी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब वापस हम होंगचू और शिंचू को देखते हैं जो अब एक होटल में आ गए थे और होंगचू कहती है कि होटल तो काफी ज्यादा सुंदर है। उन दोनों ने अपने अलग अलग रूम लिए हुए थे, जहाँ पर शिंचू कहता है कि तुम अब फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। अपने रूम में जाकर उसी रेड हैंड के बारे में सोचने लगा था। इतने में होंगचू की आंख लग जाती है और अचानक से उसकी आंख बीच में खुलती है तो देखती है कि टाइम तो बहुत हो गया है। शिंचू को एक बार आना तो चाहिए था मुझे गुड नाइट विश करने के लिए, अभी तक वो फ्रेश ही हो रहा है क्या। अब यहाँ से वो उसके रूम के बाहर चली जाती है, लेकिन रूम का दरवाज़ा शिंचू पहले ही खोल देता है, जिस पर होंगचू कहती है कि बिल्कुल भी गलत मत सोचना, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आई थी क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। शिंचू कहता है कि ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर सो सकती हो। होंगचू वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन शिंचू से रोककर कहता है कि मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा है, लेकिन अकेले सोने के लिए नहीं कहा, मेरे साथ मेरे रूम में चलो। अब हम उन दोनों को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं, जहाँ पर शिंचू होंगचू को कह रहा था कि हमें सुबह जल्दी उठना है सनराइज देखने के लिए, इसलिए सो जाओ। होंगचू कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं कैसे सोऊंगी। अब वो दोनों वहाँ पर सो गए थे। सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सनराइज देखने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ पर होंगचू शिंचू से कहने लगी थी कि मेरे डैड मुझे रोज़ ही सुबह उठाकर ऐसे ही सनराइज देखने के लिए लाया करते थे, तुमने मेरी यादें ताज़ा कर दी, उसके लिए थैंक्स। अब वो दोनों वहाँ पर हक करते हैं और उसके बाद हाथ पकड़कर चलने लगे थे। चलते टाइम उन्हें सामने से जैक्यूंग आता हुआ दिख जाता है। होंगचू हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन शिंचू तो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। होंगचू पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। जैक्यूंग बताता है कि हर साल मैं यहाँ पर सनराइज देखने के लिए आया करता हूँ। अब शिंचू यहाँ पर बोल पड़ता है कि तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली सनराइज देखने के लिए, तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। जैक्यूंग कहता है कि यही क्वेश्चन तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, क्या तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली। वो दोनों वहाँ पर बहसने से लग गए थे, इसीलिए होंगचू ने चुप कर आती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। खाना खाने के बाद हम होंगचू को उसके घर पर देखते हैं। वहाँ पर वो यही बातें सोच रही थी कि शिंचू ने उसे किस करने क्यों नहीं दिया, उसने धक्का मारकर उसे पीछे क्यों कर दिया। और यहाँ पर वो उसके साथ साथ ये भी याद करती है कि शिंचू ने उसे बताया था कि उसकी फैमिली में एक शराब चला आ रहा है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। इसे याद करके वो मंत्रों वाली किताब निकालती है और उस शराब को ख़त्म करने के लिए उसमें मंत्र ढूंढ रही थी। पहले तो उसे नहीं मिलता, फिर उसे एक मंत्र मिलता है जो दिमाग को शांत रखता है। अब इसके बाद हम शिंचू को देखते हैं जिसके पास होंगचू का कॉल आ रखा था और वो उससे पूछ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। शिंचू वहाँ पर एक क्यूट सा रिप्लाई करता है कि मैं तो तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रहा था और तुम्हें याद कर रहा था, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। होंगचू कहती है कि याद तो आती है, तुम ये छोड़ो। वो उसे वहाँ पर मंत्र के बारे में बताने लगी थी कि ये मंत्र तुम्हारे दिमाग को शांत रख सकता है, इससे तुम्हारा श्राप तो नहीं खत्म होगा। लेकिन अब शिंचू से बोलता है कि तुम ये बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो। होंगचू कहती है कि हम सुबह से साथ ही तो थे। शिंचू कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है और तुम्हारे साथ ही रहना है। अब यहाँ पर होंगचू से लेटने के लिए कह देती है। शिंचू अब कहता है कि हाँ, शायद अभी मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ ही हो। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंचू मिस्टर वॉन के साथ था। वो उससे पूछ रहे थे कि क्या होंगचू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि तुम उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे। शिंचू हाँ में जवाब देता है, जिस पर वॉन तो हैरान हो गए थे। और वहीं दूसरी तरफ होंगचू लगातार बोंग से माफ़ी मांगे जा रही थी कि
मैं नेक्स्ट टाइम से आपको बताकर छुट्टी लूँगी। बॉन्ग कहती है कि तुम्हें अगर छुट्टी पर जाना था तो तुम मुझे बताकर भी जा सकती थी। इतने में मिस्टर ह्यून पीछे से बोल पड़ते हैं कि तुम इस पर फाइन लगा दो। अब वहाँ पर मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पर बाकी 2 एम्प्लॉयज पूछ रही थी कि फाइन के रुपए कौन रखेगा। तब मिस्टर ह्यून बोलते हैं कि जो सबसे पहले शादी करेगा वही फाइन के रुपए रखेगा, और वो मिस बॉन्ग को देखकर वहाँ पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सबसे पहले शादी तो वही करने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम शिंचू को देखते हैं जो ब्योम के डॉक्यूमेंट्स देखकर सिटी हॉल में कॉल लगाता है और पूछ रहा था कि ग्रीनवे बिल्डिंग डिवीजन में लंबे समय तक काम कौन कर रहा है। उसे आगे वाला बता भी देता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। जैसे ही वो जाने लगा था इतने में यूना उसके कैबिन में आ गई थी और बोलती है कि तुम मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे लगातार इग्नोर करे जा रहे हो। शिंचू कहता है कि तुमने होंगचू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसकी मेयर के पास कंप्लेंट लगाकर। इसमें होंगचू की बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं है, उसको मैंने पसंद किया है। तुम जो भी पनिशमेंट देना चाहती हो मुझे दे सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम शिंचू को मिस्टर ह्यून के साथ देखते हैं। दरअसल उसने मिस्टर ह्यून का ही नाम बताया था कि वो लंबे समय से ग्रीनवे कंपनी बिल्डिंग में काम कर रहा है। वहाँ पर शिंचू से बोलता है कि तुम अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट ब्योम को क्यों दे रहे हो, वो काफ़ी रुपए मांग रहा है, क्या तुमने उससे रिश्वत ली है। जिस पर मिस्टर ह्यून बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल उसकी वाइफ अचानक से गायब हो गई थी जिसका ब्लेम उसी पर जा रहा था। वो जेल में तो गया लेकिन सबूत ना मिलने पर उसे जेल से निकाल दिया गया। अब सारे लोग उस पर शक कर रहे थे। मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने सारे प्रोजेक्ट उसे देना स्टार्ट कर दिया। जिस पर शिंचू पूछता है कि अभी तक उसकी वाइफ का कुछ पता नहीं लगा है। मिस्टर ह्यून मना करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ह्यून ने सभी को ब्योम से प्रोजेक्ट कैंसिल करने की बात कर दी थी। ये सुनकर होंगचू तो खुश हो जाती है और कहती है कि तुम सही कह रहे हो। इसके बाद मिस्टर ह्यून से वो सभी खाना खाने के लिए पूछने लगते हैं। मिस्टर ह्यून मना कर देते हैं और नेक्स्ट सीन में हम सैब्यूक, सीजंग और होंगचू को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पर वो खाना खा रहे थे कि तभी सैब्यूक वहाँ पर होंगचू से तरह तरह के क्वेश्चन करने लगती है कि क्या शिंचू तुम्हें पसंद करता है, उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था, और भी कई क्वेश्चंस। जिस पर होंगचू तो कोई जवाब नहीं देती। इतने में उसे शिंचू का मैसेज आ गया था जो उससे पूछ रहा था क्या तुम ऑफिस से बाहर निकल गई हो। होंगचू से जवाब देते हुए कहती है कि मैं सीनियर्स के साथ रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ। अब हम शिंचू को देखते हैं जो मिस्टर वॉन से पूछ रहा था कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। वो मान जाते हैं और हम शिंचू को उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर होंगचू मौजूद थी। अब शिंचू तो वहाँ पर होंगचू से ही मिलने के लिए आया हुआ था, इसलिए बहाना बनाकर वो उन्हीं के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। इसके बाद हम मिस्टर ह्यून को देखते हैं जो मिस बॉन्ग के पास आए हुए थे और कह रहे थे कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ट्रिप पर जाना है। दरअसल वो उन्हीं के पास रहने के लिए आना चाहते थे। वापस से हम होंगचू, शिंचू और उनके एम्प्लॉयज को देखते हैं जहाँ पर सैब्यूक अब एक गेम को खेलने की जिद करने लगी थी। बीच में एक बोतल रखी जानी थी जिस पर भी उस बोतल की टिप रुकती उसे अपने बारे में एक सच्चाई बतानी थी। वहाँ पर पहले तो शिंचू के पास उस बोतल की टिप रुक जाती है जिस पर सैब्यूक उससे पूछती है कि हम में से यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे कि आप पसंद करते हो और आप ही के टाइप की वो लड़की है। शिंचू साफ मना करता है। होंगचू कहती है कि सच में कोई नहीं है। वो फिर से बोलता है कि मैंने दरअसल अपना टाइप डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कैसे टाइप की लड़कियां पसंद होंगी। वापस हम मिस्टर ह्यून को देखते हैं जो मिस बॉन्ग के पास आकर उसे एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि इसमें वो सब फायदे लिखे हुए हैं जो तुम्हें मेरे साथ रहने पर मिल सकते हैं। वहाँ पर मिस बॉन्ग साफ मना करती है और कहती है कि 20 साल पहले मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसने मुझे धोखा दे दिया था। मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। मिस्टर ह्यून कहने लगे थे कि मैं तो तुम्हारा पहला प्यार हूँ और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए इन 20 सालों में भी नहीं बदली है। लेकिन मिस बॉन्ग उसे अभी भी मना करती है जिस पर मिस्टर ह्यून वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगे थे। बॉन्ग कहती है कि मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगी। वापस से हम शिंचू, होंगचू और उनके एम्प्लॉयज़ को देखते हैं। वो सभी वहाँ पर मिलकर मस्ती कर रहे थे। इतने में वो सभी गाना गाने लगते हैं और डांस भी कर रहे थे। शिंचू की बारी आती है और शिंचू सॉन्ग गाने लगता है जिसे सुनकर वो सभी शौक में रह जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी सुरीला गा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंचू होंगचू को उसके घर छोड़ने के लिए आया हुआ था और बोलता है कि यहाँ के कैमरास अब लगवा दिए गए हैं, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकती हो और तुम्हें ब्योम और जैक्यूंग दोनों से ही बचकर रहना होगा क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जिस पर होंगचू कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। शिंचू का वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ यहीं रह सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे घर की लाइट भी खराब थी। वो साफ मना करती है कि यहाँ पर सब सही है। शिंचू कहता है कि अच्छा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। होंगचू मना करती है। फिर शिंचू अपना गाल आगे करता है और उसे किस करने के लिए कह रहा था। होंगचू जैसे ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है शिंचू अपना मुंह की तरफ बदल लेता है और वो लिप्स पर किस कर देती है।
इसके बाद होंगजू काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई थी और शिंजू को धक्का देकर गाड़ी में बिठा देती है और जाने के लिए कहती है। वापस से वो अपने घर के अंदर आ गई थी जहाँ पर जैक्यूंग बैठा हुआ था, जिसने कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी। वो बोल रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम तो मुझे पसंद करती थी ना, तुम शिंजू के साथ कैसे रिलेशनशिप में आ सकती हो। वो कहती है कि तुम मेरा क्रश थे, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी। वो कहता है जो भी है तुमने मेरे साथ सही नहीं किया है और तुम मुझे मिस्टर जे कहकर पुकारती हो, वहीं तुम शिंजू को उसके नाम से पुकारती हो, तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसका जवाब नहीं देती और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक्यूंग और होंगजू एक ही टाइम पर अपने ऑफिस में जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन जैक्यूंग जैसे ही होंगजू को देखता है वो वापस अपने रूम में चला गया था। होंगजू उससे बोलती है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुमने रात को जो भी किया मैं उसे भूल चुकी हूँ। जैक्यूंग कहता है कि तुम्हें उसे सीरियस लेना चाहिए था और मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इतने में व्योम उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है और नेक्स्ट सीन में हम शिंजू को देखते हैं जो अपने डॉक्टर के साथ था और उससे उसी रेड हैंड के बारे में शेयर कर रहा था, जिस पर डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हें MRI कराना होगा, बाकी रिपोर्ट्स में हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद शिंजू घर चला जाता है और उसे वहाँ पर एक पेज मिला था जिसमें कि वही शराब लिखा हुआ था और उसे एक झलक वहाँ पर मिंजू की दिखती है जो उसी शराब के पेज को लिख रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें माउंट ओंजू सिटी की देखभाल करनी होगी और तुम्हारी सारी जनरेशन्स को ऐसा करना ही होगा। अब इसके बाद हम शिंजू को होंगजू के साथ देखते हैं। वहाँ पर वो उसे कह रहा था कि मान लो कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन था और मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया। होंगजू से मजाक में लेती है और कहती है कि ये सब बकवास है, पहले भी तुमने मुझे ऐसी ही कुछ बात कही थी, तुम इस पर कैसे बिलीव कर सकते हो। लेकिन फिर मजाक में कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया था तो मैं तुमसे ब्रेकअप ले लेती। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर बोलती है कि सिचुएशन मैटर करती है, कि तुम्हारे पास कोई रीज़न होगा ऐसा करने का। फिर शिंजू के पास एक ब्रेसलेट था जो वो होंगजू को पहना देता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर अब कभी भी नहीं जा सकती। होंगजू कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। अब हम यूना को उसकी गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर व्योम ने उसे होंगजू और जैक्यूंग की कुछ फोटोज भेज दी थी जो कि उसने ली थी और कह रहा था कि तुम इसका अच्छे से यूज़ करना। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सिटी हॉल में कुछ लोग एक लैपटॉप में कुछ देख रहे थे। जब होंगजू वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि किसी ने उसकी और जैक्यूंग की फोटोज़ का गलत यूज़ कर लिया है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये लड़की 2 लड़कों को डेट कर रही है। अब होंगजू यहाँ से गुस्से में सीधा यूना के पास जाती है और कहती है ये तुम्हारी हरकत है ना। वो कहती है कि तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो तुम्हारे पीछे कोई फोटोज लेता फिरे, ये पक्का कोई स्टॉकर है जो तुम्हें परेशान करने के लिए सब कर रहा है। होंगजू कहती है कि तुमसे और कोई उम्मीद करी भी नहीं जा सकती, तुम तो कभी सच एक्सेप्ट ही नहीं करोगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वही हम देखते हैं कि मिस्टर वॉन भी शिंजू को ये सब तस्वीरें दिखाने लगे थे। तभी होंगजू उठकर कहीं को जाने लगता है। मिस्टर वॉन पूछते हैं कि क्या तुम होंगजू के पास जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। फिर हम देखते हैं कि होंगजू के पास शिंजू का मैसेज आ रखा था जो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। होंगजू वहाँ पर हाँ में जवाब देती है। उसके बाद होंगजू सिटी हॉल में बैठी हुई थी और एक खाई के बारे में सर्च करती है। उस पर यकीन नहीं कर रही थी और उसे ढूंढने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंजू के कैबिन में व्योम बैठा हुआ था जैसे कह रहा था कि तुम तो एक स्कैंडल में फंस चुके हो, क्या तुम सही हो। शिंजू कहता है ये काफ़ी हैरानी की बात नहीं है, तुम यहाँ पर अपने काम के बजाय मुझसे ये सब बातें कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ पर ये जानने की लगी होनी चाहिए थी कि तुमसे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर दिए गए, लेकिन तुम तो यहाँ पर कोई और ही बात करे जा रहे हो। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर पेड़ को शिफ्ट किया जा रहा था और जैसे ही उस पेड़ को निकाला था वहाँ पर कुछ हड्डियाँ दिख जाती है जिसे देखकर वो लोग तो डर गए थे। वहीं पर शिंजू भी मौजूद था जो मिस्टर यून से पूछता है क्या इस गार्डन के साथ ग्रीनलैंड गार्डन भी शामिल था। ये ग्रीनलैंड गार्डन दरअसल व्योम का ही था। मिस्टर यून हाँ में जवाब देते हैं। फिर वो उनसे ये भी पूछता है कि क्या व्योम की वाइफ इस गार्डन को बनाने से पहले गायब हुई थी। वो कहता है कि शायद हाँ। अब हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो उसी जंगल के पास पहुंच गई थी जहां पर कि वो खाई थी और उसे वो खाई मिलती है और उसे देखकर हैरान हो गई थी और कहती है कि ये खाई सच में है। तभी शिंजू को सारा मैटर पता लग जाता है और वो वहां से होंगजू को कॉल मिलाने लगा था। होंगजू जैसे ही उस कॉल को उठाने लगती है कि पीछे से कोई उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है उस खाई में और उसको धक्का देने वाला और कोई नहीं व्योम ही था। वो शिंजू की कॉल भी नहीं उठा पाती और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।